Hello everyone and welcome to the channel of Social with Chaya Tiwari. In this video we are going to do class 8 first chapter geography which is resources. Resource का हिंदी में अर्थ होता है संसाधन. फ्रेंड्स, आप लोग को आपके आसपास बहुत सी सारी चीज़ें दिखाई देती होंगी जैसे वाटर, एयर, मेडिसिन की बॉटल्स, किताब. ये सब चीज़ें आपके लिए संसाधन है. जैसे कि मेडिसिन की बॉटल्स किसी रोगी के लिए, वो रोगी को मेडिसिन उपलब्ध हो जाती है तो वो रोगी ठीक हो जाता है, तो वो उसके लिए रिसोर्स हैं. पानी, जब आप लोग बहुत प्यासे होते हैं तो आपके लिए पानी एक रिसोर्स का काम करता है, संसाधन के रूप में होता है. एक विद्यार्थी के लिए किताब, जब किताबें वो पढ़ता है तो वो उसके लिए वो एक संसाधन है. तो आज हम लोग क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है रिसोर्सेज. मोना एंड राजू वेयर helping Amma to clean their house. Look at all these things, clothes, utensils, food grains, combs, this bottle of honey, books. Each of these has a use, said Mona. That is why they are important, said Amma. मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे. लुक एट ऑल दिस थिंग्स, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम, दिस बॉटल ऑफ फनी, बुक्स. इन सभी चीज़ों को देखो, जैसे कपड़े, यूटेंसिल्स बर्तन, फूड ग्रेन्स अनाज, कॉम्स जैसे आप लोग बाल को कंघी करते हैं तो उसके लिए कंघी एक तरह से आपके संसाधन है. दिस बॉटल ऑफ हनी, शहद की बोतल जो एक रोगी के लिए जो एक मेडिसिन का काम करती है वो भी एक तरह से संसाधन है. बुक्स जो विद्यार्थियों के लिए किताबें एक संसाधन का काम करती है. इन सब का उपयोग है. दैट इज़ वाई दे आर इम्पोर्टेंट, सेड अम्मा. ये सभी उपयोगी हैं, मोना ने कहा, इसलिए महत्वपूर्ण है. अम्मा ने कहा दीज आर रिसोर्सेज. अम्मा ने कहा ये संसाधन है. दीज आर रिसोर्सेज. व्हाट इज रिसोर्सेज वॉज राजूज क्वेश्चन टू अम्मा. अब राजू का प्रश्न है अम्मा से कि व्हाट इज रिसोर्सेज, संसाधन क्या है. एंड अम्मा, anything that can be used to satisfy a need is a resources, replied अम्मा. अम्मा ने राजू से कहा कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वो संसाधन है. जो कोई भी चीज़ जो हमारी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई, संतुष्टि करे, वही हमारे लिए संसाधन है. अम्मा ने कहा look around you and observe, you will able to identify many types of resources. आप अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए, आप संसाधनों के विविध प्रकारों के पहचानने में सक्षम होंगे. द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, जब आप बहुत प्यासे रहते हैं तो आप जो प्यास लगने पर जो पानी पीते हैं, जो जल पीते हैं, वो आपके लिए एक संसाधन है. द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज इन योर हाउस, जिस विद्युत का आप अपने घर में उपयोग करते हैं वो भी एक तरह से आपके लिए संसाधन है. द रिक्शा यू यूज टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से घर पहुंचने के लिए जो
उपयोग किया गया रिक्शा होता है वो भी एक तरह से आपके लिए संसाधन है। द टेक्स्ट बुक यू यूज टू स्टडी आर ऑल रिसोर्सेज। पाठ्य पुस्तक जिसका आप उपयोग आप अपने अध्ययन के लिए करते हैं ये सभी संसाधन हैं। योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू। जैसे कि आप लोग समझ लीजिए आपके पिता ने आपके लिए एक अच्छा सा नाश्ता तैयार किया है जिसमें उन्होंने द फ्रेश वेजिटेबल्स ही हैज़ यूज और ऑल्सो रिसोर्सेज, जिसमें उन्होंने विभिन्न प्रकार की ताजी सब्जियों का उपयोग किया है वह भी एक तरह से आपके लिए संसाधन ही है। Water, electricity, rickshaw, vegetable and textbook have something in common। इन सभी चीज़ों में जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां तथा पाठ्य पुस्तक इन सभी चीज़ों का कुछ एक जैसा कोई है। उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू। इन सभी चीज़ों का सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है। सो दे हैव यूटिलिटी, इसलिए ये उपयोगी हैं। यूटिलिटी एंड यूजिबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता ही उसे संसाधन बनाती है। हाउ डज अ समथिंग बिकम अ रिसोर्सेज। राजू अब यह जानना चाहता था कि राजू wanted to know राजू अब यह जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रेन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। अम्मा ने बच्चों को बताया वस्तुएं तब संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। इट यूज और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू। किसी चीज की उपयोगिता ही उसे मूल्य प्रदान करती है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू सेड अम्मा। सभी संसाधन मूल्यवान होते, अम्मा ने कहा। वैल्यू मीन्स वर्थ। मूल्य का अर्थ होता है अर्थ, महत्व होता है। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल्स मेटल्स हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट। जैसे मेटल्स हो गया का उनका आर्थिक मूल्य होता है, जैसे उनसे हम पैसों से खरीद सकते हैं, जैसे सोना, जैसे आप गोल्ड खरीद सकते हैं, सिल्वर खरीद सकते हैं, तो उनका आर्थिक मूल्य होता है। अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। परंतु ये दोनों संसाधन ही महत्वपूर्ण हैं और मानव की आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विथ टाइम। कुछ संसाधन समय के साथ मूल्यवान हो सकते हैं। योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नो कॉमर्शियल वैल्यू टुडे। जैसे आपके नानी माँ के, दादी माँ के जो घरेलू नुस्खे होते हैं, जैसे आप लोग को सर्दी हुआ है तो जैसे आप लोग की नानी दादी पहले के ज़माने में कहती थी कि अगर सर्दी हुआ है बच्चा तो हल्दी वाला दूध पी लो जिससे आपके सर्दी ठीक हो जाएगी।
तो वो इस तरह से, इस तरह के जो दादी माँ नानी ने आपके जो बताया है, इसको ही हम घरेलू नुस्खा, होम रेमेडीज कहते हैं। इनका आज कोई वैल्यू नहीं है, इनका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन बट इफ दे आर patented and sold by a medical firm tomorrow, यदि वे एक पेटेंटेड हो जाते हैं और एक मेडिकल फर्म के द्वारा बेची जाते हैं, दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूबल, तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते हैं। Let's do list out 5 resources you use in your home। 5 चीजों के जो नाम बताइए, जो संसाधनों के नाम बताइए जो आप घर में यूज करते हैं। जैसे स्मार्ट फोन, टेलीविज़न, एसी, कूलर, फैन, फर्नीचर, ये 5 थिंग्स रिसोर्सेज हैं जो आप लोग घर में यूज करते हैं। एंड 5 यू यूज इन योर क्लासरूम। अब हम लोग क्लासरूम में कौन सी चीजें रिसोर्स यूज करते हैं? जो पेपर, पेंसिल, चौक, डस्टर, स्मार्ट, ब्लैक बोर्ड, डेस्क, बेंच, एटसेट्रा। आप लोग संसाधन जो स्कूल में, क्लासरूम में यूज करते हैं। यहाँ ग्लोसरी देखिए, पेटेंट लिखा है, इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। पेटेंट का यहाँ अर्थ होता है कि किसी विचार या आविष्कार पर आपका एकमात्र अधिकार है, कानूनी अधिकार है, जिसे कोई आपसे छीन नहीं और नहीं चुरा सकता है। यहाँ आपको ग्लोसरी दिया हुआ है। टेक्नोलॉजी, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। प्रौद्योगिकी किसी वस्तु को बनाने में नवीनतम ज्ञान का प्रयोग ही प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी कहलाता है।
time and technology are two important factors that can change substances into resources. समय ही और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो किसी पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। जैसे कि कोई बच्चा आज पढ़कर टीचर बन जाता है तो वो विद्यार्थियों को पढ़ाता है, तो वो विद्यार्थियों के लिए टीचर एक संसाधन है। कोई बच्चा समय और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वो डॉक्टर बन जाता है तो वो रोगी को ठीक करता है, तो वो डॉक्टर रोगी के लिए एक संसाधन है। कोई बच्चा पढ़ के इंजीनियर बन जाता है तो वो समय और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वो बिल्डिंग्स बनाता है, तो वो बिल्डिंग्स लोगों के लिए एक संसाधन हो जाता है। Both are related. The needs of the people, दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। People themselves are the most important resources. लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। आप लोग के लिए एक होमवर्क है। क्वेश्चन है, पीपल themselves मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस कैसे है या हो सकता है? इसका आप लोग आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। इट इज़ दियर आइडियाज, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज दैट लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोजी ही जो अधिक संसाधनों को बनाने में या रचना करने में मदद करते हैं। Each discoveries or invention leads to many others. प्रत्येक खोज या आविष्कार से बहुत से अन्य खोज और आविष्कार होते हैं। The discovery of fire led to the practice of cooking and other process, while the invention of the wheel, आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति तथा अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ। जैसे पहले आग की खोज हुई तो फिर उससे आग की खोज से धीरे धीरे खाना बनाना शुरू हुआ। फिर आज गैस की पाइपलाइनें बिछाई जाने लगी। आज सीएनजी का प्रयोग किया जा रहा है, एलपीजी गैस का यूज़ हो रहा है खाना बनाने के लिए। तथा जैसे पहले पहिए के आविष्कार से ही पहले लोग एक गांव से एक जगह से दूसरे जगह या एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए पैदल ही जाते थे। लेकिन धीरे धीरे पहिए का आविष्कार हुआ तो उस पहिए का पहले साइकिल में प्रयोग हुआ, फिर कार में हुआ, फिर ट्रक में उपयोग हुआ। तो धीरे धीरे पहिए के आविष्कार से हमें अत्यंत परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। अल्टीमेटली रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ नेवर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। परिवहन की नवीन विधियों का विकास हुआ। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज टर्न एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने जल से विद्युत बनता है, यह आप लोग को पहले ही पता होगा। लेकिन टेक्नोलॉजी और समय का यूज़, और ये दोनों इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, इनका यूज़ करते हुए तेजी से बहते हुए जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया गया है। बहते हुए जल से
विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना भी एक संसाधन है। तो अब हम लोग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज देखेंगे। संसाधन के प्रकार। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। संसाधन या रिसोर्सेज को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन, ह्यूमन मेड मानव निर्मित संसाधन एंड मानव संसाधन। हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को देखेंगे। रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन और कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। वे संसाधन, वे रिसोर्सेज जो हमको प्रकृति के द्वारा, बाय नेचर के द्वारा मिलते हैं, उनमें हम बिना संशोधन या बिना कोई तोड़ कोई मरोड़ के बिना हम उनका उपयोग में लाते हैं, तो वे प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग उदाहरण के लिए ले लीजिए, द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, द सॉइल्स, मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ और झीलों का जल, मृदा, मिनरल्स, मृदा और खनिज, ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। Many of these resources are free gifts of nature can be used directly. इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और हम सीधे ही उपयोग में ला सकते हैं या किया जा सकता है। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी may be needed to use a natural resources in the best possible way. कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों, यहाँ टूल्स का अर्थ होता है औजार और टेक्नोलॉजी का अर्थ है प्रौद्योगिकी का भी की आवश्यकता हमें हो सकती है। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से हम नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। Renewable resources are those which we get renewed or replenished quickly. नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं या फिर से बन जाते हैं, उन्हें हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड और नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। सच एज ए सोलर एंड विंड एनर्जी, जैसे कि सौर और पवन ऊर्जा। एट केयरलेस यूज ऑफ सर्टन रेन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट कैन अफेक्ट दियर स्टॉक। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे वाटर, जल, सॉइल, मृदा और फॉरेस्ट वन की लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। वाटर सीम्स टू बी अनलिमिटेड रेन्यूएबल रिसोर्सेज। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन है प्रतीत होता है, बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप नेचुरल water resources a major problem in many parts of
many parts of the world today. फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना, प्राकृतिक जल स्रोत जैसे कुआं, नदी, तालाब आदि को प्राकृतिक जल स्रोत कहते हैं, का आज सूखना और धीरे धीरे पानी की कमी ही आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या, जो कि अब आज एक बिग ले विश्व लेवल पर एक समस्या बनकर उभर रही है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार हमें सीमित मात्रा में यानी कुछ सीमित मात्रा में हमारे पास है। वंस द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड। भंडार की एक बार इनका जो हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका एक बार स्टॉक हमारे पास या भंडार हमारे पास एक बार समाप्त हो जाएंगे तो उनका दोबारा नवीकृत होने या पुनः पूरित होने के लिए हजारों वर्ष लग सकते हैं। सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पेंस, यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत ही अधिक है। Such resources are considered non-renewable. Coal, petroleum and natural gas are some examples. इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर सम एग्जाम्पल्स। कोयला, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ natural resources depends upon number of physical factors like terrain, climate and altitude. प्राकृतिक संसाधनों का हमारे देश में विभिन्न प्रकार के जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो उनका अलग अलग जगहों पर अलग अलग मात्राओं में पाए जाते हैं, उनका असमान मात्राओं में पाए जाते हैं। तो वो विभिन्न प्रकार की संसाधनों भौतिक कारकों पर निर्भर करता है, जैसे फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरियन, भूभाग, क्लाइमेट, जलवायु और अल्टीट्यूड और ऊंचाइयों जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दिस फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ। पृथ्वी पर इन कारकों में जो विभिन्नता हमें दिखाई देती है होने के कारण संसाधनों का वितरण भी हमारे यहाँ असमान मात्रा में है। आप लोग ग्लोसरी देखेंगे। स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज, स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज संसाधन का भंडार। इट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल फॉर यूज। ये जो स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज है ये हमें बताता है कि उपयोग के लिए हमारे पास संसाधन की मात्रा उपलब्ध कराता है। अब हम लोग ह्यूमन मेड रिसोर्सेज देखेंगे। समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज्ड। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। आयरन और was not a resources until people learned to extract iron from it. लोह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। पीपल यूज, जैसे लोहे का काम, आयरन और का काम हम उससे मोबाइल में यूज करते हैं, मोबाइल बनता है, बिल्डिंगों में यूज होता है। तो जब तक लोगों ने इसे लोहा बनाना सीख नहीं लिया तब तक वो लोहा अयस्क हमारे लिए संसाधन नहीं था।
people use natural resources to make buildings, bridges, roads, machinery and vehicles. लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं जो which are known as human made resources, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाना जाता है. टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स. प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है. So people like us use natural resources to make human made resources, said Mona, nodding in understanding. Yes, said Raju. इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके ही मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं, मोना ने समझाते हुए कहा राजू से, और राजू ने स्वीकृति में अपना सिर हिलाया. अब हम लोग लेट्स डू देखेंगे. Think of few renewable resources and mention how their stock may get affected by overuse. Renewable sources, just sun, wind, water, land and soil. Let's do. Make a list 5 human made resources that you can observe around you. Paper, road, buildings, TV, fridge, etc. ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं. अब हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज देखेंगे. पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज when they have the knowledge, skill and the technology to do so. लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी हम कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने के लिए ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो. Crops renewed due to drought. Can I find a solution? सूखे के कारण फसलों का विनाश, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ? That is, हाँ क्यों नहीं. It's all thanks to the knowledge, education and skill we could find a solution. यह सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण ही संभव हुआ है कि हम उसका समाधान निकाल पाएं. अब do you know human resources refers to the number, quantity and abilities
मेंटल एंड फिजिकल ऑफ द पीपल। मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता मानसिक तथा शारीरिक से है। दो there are differing views regarding treatment of human as resource। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में आज भी मतभेद हैं। One cannot deny the fact that is the skills of human that help in transferring the physical material into a valuable resources। लेकिन इतना होते हुए भी कि हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। Read and ponder. Humans are interdependent on each other। मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर हैं। Farmers provide food grains for everyone। किसान सभी के लिए अन्न उपजाते हैं। Scientists suggest various means to combat problems। वैज्ञानिक कृषि से जुड़ी विभिन्न समस्याओं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूव फार्म प्रोडक्शन। वैज्ञानिक कृषि से जुड़ी विभिन्न प्रकार की समस्याएं और अन्य उत्पादन बढ़ाने के लिए वो विभिन्न प्रकार के उपाय खोजते हैं। क्योंकि यह किस लिए संभव हुआ है? क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञान, नॉलेज, एजुकेशन, शिक्षा और स्किल्स, कौशल के कारण ही संभव हो पाया है कि वो आज वैज्ञानिक विभिन्न प्रकार की जो कृषि में समस्याएं आ रही हैं उनकी समस्याओं का हल ढूंढने तथा अनाज का उत्पादन तथा प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, इस तरह के उपाय बढ़ाने के लिए उपाय खोज रहे हैं। That is why human beings are special resources। क्यों इसलिए मनुष्य एक विशेष प्रकार का संसाधन है क्योंकि वो किसी प्रकार के प्राकृतिक मानव निर्मित संसाधन को समय, कौशल और शिक्षा और ज्ञान का प्रयोग करके ही वह मानव निर्मित संसाधन में एक का काम करता है। दैट इज वाई ह्यूमन बींग्स आर स्पेशल रिसोर्सेज। इसलिए मनुष्य एक विशेष प्रकार का संसाधन है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। लोग मानव संसाधन है। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्सेज। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। जैसे एजुकेशन, एक अगर शिक्षित व्यक्ति है तो वो अपने परिवार को मतलब शिक्षित करेगा, और एक टीचर बच्चों को पढ़ाएगी तो वो बच्चा भी आगे पढ़कर वो शिक्षित बनेगा, तो वो आगे की पीढ़ियों को शिक्षित करेगा। और स्वास्थ्य, अगर एक डॉक्टर ही ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो वो रोगी को कैसे ठीक करेगा। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। शिक्षा और स्वास्थ्य ही लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना ही मानव संसाधन विकास कहलाता है। कंजर्विंग रिसोर्सेस, संसाधन संरक्षण। मोना
हैड ए नाइटमेयर, मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। शी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप एंड ऑल ट्रीज कट डाउन। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारा पेड़ कट गए हैं। देयर वॉज नो शेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक। वहां पर न तो छाया ही थी, न कुछ खाने पीने के लिए था। पीपल वेयर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डेस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड। लोग परेशान हो रहे थे कि और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश ही घूम रहे थे। शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में मोना ने बताया। अम्मा कैन दिस रियली हैपन, शी आस्क्ड। उसने पूछा, अम्मा क्या ये सच में हो सकता है? यस अम्मा रिप्लाइड। हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया। इफ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन renewable resources can become very scarce and the non-renewable ones can definitely get exhausted। हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं, अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो जाएंगे। What can we do about it? राजू asked। लॉर्ड्स रिप्लाइड अम्मा। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते हैं? Using resources carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation। संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना ही सतत पोषणी विकास, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं। देयर आर मेनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। ईच पर्सन can contribute by reducing consumption, recycling and reusing things। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइव्स आर लिंक्ड। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। आप लोग ग्लोसरी देखेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट also takes care of future generation। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ होता है सतत पोषणी विकास। संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की ही अपितु आने वाली जो भावी पीढ़ी हैं उनकी भी आवश्यकताओं को पूरी होती रहे। इसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं।
That evening, the children and their friends made packets and shopping bags out of old newspapers. उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों और बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए. Discarded clothes and baskets from bamboo sticks. We will give a few to every family we know, said Mona. मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं. आफ्टर ऑल इट इज फॉर अ वेरी गुड कॉज, सेड मुस्तफ़ा. मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना, टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव. अपने संसाधनों को बचाना और अपने पृथ्वी को सजीव रखना ही एक बहुत अच्छा कार्य है. I am going to be very careful not to waste paper, said Jessie. जेसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कागज व्यर्थ न हो. Many trees are cut down to make paper, she explained. उसने स्पष्ट किया कि कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है. I will see that electricity is not wasted in my house, shouted मुस्तफ़ा. मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ न हो, मुस्तफ़ा ने जोर से कहा. इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल. विद्युत जल और कोयले से मिलती है. I will make sure that water is not wasted at home, said आशा. मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा. Every drop of water is precious. जल की एक एक बूंद मूल्यवान है. आशा ने कहा, Together we can make a difference, chorused the children. बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं. These are some of things Mona, Raju and their friends did. यह कुछ कार्य मोना और राजू और उनके मित्रों ने किए हैं. What about you? How are you going to help in conserving resources? आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं या कैसे कर सकते हैं? The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा हुआ है. Therefore, it is our duty to ensure that all uses of renewable resources are sustainable. सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग सतत पोषणीय है. The diversity of life on the earth is conserved. पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए. The damage to natural environment system is minimized. प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए. Some principles of sustainable development: respect and care for all forms of life. जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना. Improve the quality of human life.
मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। कंजर्व द अर्थ इज कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना या कम से कम नुकसान पहुंचाना। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना। इनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना ही सतत पोषणी के कुछ सिद्धांत दिए गए हैं वो हैं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।